राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अपने चैनल मोक्ष प्राप्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करूँगी कि तुलसी माला हमको कैसे धारण करनी चाहिए, इसके क्या नियम है और कौन जो है तुलसी माला को धारण कर सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि तुलसी माला कौन धारण कर सकता है। तो तुलसी माला को कोई भी धारण कर सकता है, चाहे वो बच्चा, बड़ा, बूढ़ा कोई भी हो, इसे कोई भी धारण करना चाहिए। यदि सरल भाषा में कहें तो हमें तुलसी माला धारण करनी ही चाहिए, क्योंकि ये प्रतीक है भगवान विष्णु का, ये प्रतीक है तुलसी महारानी का, जो कि हर समय इसको धारण करने से हमें जो है श्री हरि हमेशा हमारे निकट रहते हैं और प्रभु हमें इसे पहनने से अपना लेते हैं, क्योंकि तुलसी माला के बिना प्रभु भी अपना भोग प्रसाद जो है स्वीकार नहीं करते। तो इसको धारण करने से हम सदा ही श्री हरि के निकट रहते हैं और हमें भी ये रहता है कि प्रभु हमारे निकट है। तो तुलसी माला को धारण करने के नियम क्या होते हैं? तुलसी माला को धारण करने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन यदि हम इन नियमों को देखेंगे तो इस हिसाब से हम तुलसी माला कभी भी धारण नहीं कर सकते। तुलसी माला को धारण करने का नियम हम खुद तुलसी को जब धारण कर लेते हैं तो वो नियम स्वयं ही अपने आप तुलसी महारानी हमसे अपने आप करवा लेती हैं। यदि आप गुरु दीक्षित हैं, गुरु ने आपको दीक्षा दी है और तब आपने ये तुलसी माला गुरु से पहनी है, तो आपको वो सारे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन यदि आप ये तुलसी माला बिना दीक्षित हुए पहनते हैं तो आप के लिए कोई नियम नहीं है। नियम तुलसी महारानी स्वयं अपने आप करवा लेती है जब आप इसको धारण करते हैं। तो इसको धारण करने के नियम ये खुद करवा लेती हैं जब आप इनको धारण करते हैं। तो कैसे हमको तुलसी माला पहननी है? आप तुलसी माला कहीं से भी ले सकते हैं। यदि आप मथुरा वृंदावन जाते रहते हैं तो आप वहाँ से ले लें तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप गुरु दीक्षित हैं तो गुरु जी आपको देंगे तो आप वो धारण कर सकते हैं। नहीं तो कहीं से भी आप तुलसी माला को लीजिए और उसके बाद घर लाने के बाद तुलसी जी को घी में पूरी एक रात आप उसको डुबो दीजिए और फिर अगले दिन उसे गंगा जल से धोने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए, या फिर किसी भी कृष्ण मंदिर में जाके आप उनको पहना कर फिर ला सकते हैं। और नहीं तो सबसे सरल तरीका तो ये होता है कि आपका जो घर का मंदिर है उसमें आपके लड्डू गोपाल हैं या भगवान जी का कोई भी विग्रह, विष्णु भगवान का विग्रह है, तो आप पूरी रात उसको वहाँ पर रखिए और नेक्स्ट डे नहा धो के भगवान श्री हरि की जब आप पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, तो पूजा करने के बाद वो माला को आप जो है भगवान धूप दीप दिखाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपकी ये तुलसी महारानी को अपने गले में धारण कर रहे हैं। आज से हम आपके हैं और आप हमारे हैं प्रभु। अब कोई गलती हमसे होती है या हमसे कोई भी पाप बनता है तो वो से आप रोकेंगे, ये तुलसी महारानी रोकेगी। तो आप ऐसा कहकर तुलसी माला को धारण कर सकते हैं। और विश्वास मानिए दोस्तों, तुलसी माला को धारण करने के बाद आपको अपने जीवन में खुद ही परिवर्तन दिखेगा। आप कहते हैं कि तुलसी माला को धारण करने के बाद झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो हमें वैसे भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर हम कोई झूठ बोलते भी हैं तो तुलसी महारानी हमको हर पल ये एहसास होता है कि हमने वृंदा रानी तुलसी महारानी को गले में धारण कर रखा है, तो उस चीज़ को करने से तुलसी महारानी हमें स्वतः ही रोक देती हैं। रही बात लहसुन प्याज को त्यागने की, कई लोग कहते हैं कि हमको तुलसी को धारण करने के बाद लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तो हमें पीरियड्स में नहीं पहनना चाहिए, या ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो आप देखिए, दूसरों की बातों पर मत जाइए। लहसुन प्याज आप यदि खाते हैं तो कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो वो एकदम से नहीं छूटती है। तो आप ये सोच लीजिए, मन में संकल्प कर लीजिए कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। तो आपको वो चीज़ जब आप संकल्प कर लेते हैं और महारानी को गले में धारण कर लेते हैं तो वो संकल्प धीरे धीरे खुद ही तुलसी महारानी आपका संकल्प जो है पूरा करवाती हैं और वो चीज़ आपकी छुड़वा देती हैं। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं पहले लहसुन प्याज को छोड़ दूँ, मैं ये काम करना छोड़ दूँ, ये काम छोड़ दूँ और उसके बाद तुलसी महारानी को मैं धारण करूँगी या करूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता।
आप इसको धारण कीजिए। उसके बाद खुद ही आप जो है अपने आप ही इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। मांस खाना या फिर लहसुन प्याज खाना, इन चीज़ों को आप खुद ही, झूठ बोलना है, बुराई करना है, ये सब चीज़ें आपकी खुद ही छूट जाएंगी और आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिएगा कि कितना ज़्यादा आपके जीवन में परिवर्तन आता है। आपको हर पल ये एहसास होगा कि आप प्रभु के हैं और प्रभु आपके हैं। आपको हर पल लगेगा कि प्रभु आपको देख रहे हैं, तो खुद ही आप जो है किसी भी गलत कार्य को करने से बचेंगे। और विश्वास मानिए कि जब आप इसको धारण करते हैं तो आपको हर परेशानी, हर समस्या का हल ये महारानी देती हैं। जब भी आपको दुख, कोई परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, तो आप इनको पकड़कर अपनी प्रॉब्लम को बोलिए। आप देखिए उसी समय आपको कैसे सॉल्यूशन मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये तुलसी महारानी धारण करनी है। इसे आप पीरियड्स में भी पहन सकते हैं, आप इसे किसी भी अवस्था में पहन सकते हैं और आपको इसको बार बार उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इतनी पवित्र हैं कि ये कभी भी अपवित्र हो ही नहीं सकती। जब हम स्नान करते हैं तो हमारा स्नान, इनके ऊपर से जब पानी पड़ता है तो हमारा शरीर खुद ही शुद्ध हो जाता है। ये किसी भी अवस्था में अपवित्र नहीं होती है, ये बहुत शुद्ध हैं। प्रभु इसे अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, तो सोचिए जब भगवान इसे भोजन में ग्रहण करते हैं तो ये खुद ही इतनी पवित्र हैं कि ये किसी अवस्था में अपवित्र नहीं होती। और आपको इसके लिए सोच विचार नहीं करना है कि मुझे ये नहीं पहननी है, या मैं ये नियम करूं तब पहनूं, ये नियम करूं तब पहनूं। नहीं, आपको ये ज़रूर धारण करनी चाहिए। इससे आपका जीवन सुखमय, समृद्धि, आपको हर चीज़ मिलेगी, क्योंकि तुलसी महारानी तो इतनी कृपालु हैं, इतनी दयालु हैं कि जीवन को आपके एक इतना सुंदर बना देगी कि आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कितना ज़्यादा परिवर्तन आया है। इसे आप अपने बच्चों को भी पहनाइए, इसे आप भी पहनिए, अपने घर के सभी सदस्यों को पहनाइए। और तुलसी महारानी हर समय हमारी रक्षा करती हैं, आपके बच्चों की रक्षा करती हैं, तो आपको इसे धारण करना है। और श्री हरि का नाम, प्रभु का नाम खुद ही आपकी जो है मुंह पर चलता रहेगा। जय श्री हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ये नाम जो है खुद ही आपके चलता रहेगा। तो दोस्तों, तुलसी माला धारण आप सभी को करनी है और श्री हरि की आपके परिवार पर, सब पर कृपा बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए इस वीडियो को मैं जो है यहीं पर रोकती हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।